176, 180 और 181 की भूमि को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद ने आज फिर तूल पकड़ लिया। मामले के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद शनिवार को प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। भूमि विवाद में ईश्वर चंद बंसल पुत्र टेक चंद और महेंद्र ठाकुर पुत्र विजय बहादुर आमने सामने आ गए। ईश्वर चंद बंसल का आरोप है कि फर्जी स्टेट बनाकर 54 बीघा भूमि की जगह 57 बीघा जमीन की बिक्री की गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से पूरा मामला साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर महेंद्र ठाकुर का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया। वहीं तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवान ने बताया कि भूमि का नाप करने पर विवाद खसरा संख्या 174 और 176 और 176 में पाया गया, जबकि 180 नंबर की भूमि अलग मिली। तहसीलदार ने बताया कि जमीन की चौहद्दी न मिलने के कारण जांच को मौके पर रोक दिया गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से रजिस्ट्री की कॉपी लाने को कहा है। इसके बाद ही मामले की पुनः जांच की जाएगी। के आदेश की पैमाइश नहीं है, कोर्ट के आदेश की पैमाइश तो भी होगी। सर्वे कमीशन के लिए हमने लगा रखा, कोर्ट में पेंडिंग है, वो अभी उसमें कोर्ट से कमीशन होगा। ये ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र पे जांच हो रही है। इससे पहले भी 3-4 बार जांच हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जांच हुई। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर जांच हुई। अब ये चौथी जांच है, फिर से पुनः एक जांच दी गई है। पुलिस जो अधिकारी आई थी उनको, उनके द्वारा एसडीएम को कहा गया फिर से जांच हो रही है ईश्वर बंसल के प्रार्थना पत्र। आज जो जांच हुई है, तो उस जांच को जिस तरीके से किया गया, वो बिल्कुल अगर उसको कहा जाए आपके कानूनी रूप से तो एकदम गलत और जिस किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से की गई, जिसका कोई आधार नहीं। जिसमें ईश्वर बंसल जो है, जो अपनी जो कहानी बनाकर जो लाया था, तो उस कहानी में सिद्ध नहीं हो पाया। लास्ट में उसको कहना पड़ा कि मैं रजिस्ट्री लेके आऊंगा, मेरे को और भी रजिस्ट्री है, जो कि लास्ट में पता चल गया। लेकिन ये कि कहीं से कहीं तक आज की जो कमाई से न्यायहित मतलब न्यायोचित नहीं थी, ना ही करना चाहिए था इनको, क्योंकि मामला सिविल न्यायालय कोर्ट में है, जिसमें स्टे हो रखा है, स्टे मिला हुआ कोर्ट से। उसके बाद इन लोगों ने जबरदस्ती प्रशासन को अपने अंडर में लेकर उसके दबाव बनाकर तभी प्रशासन को भी जांच कराई, ताकि मेरे को कोई प्रेशर आया और मैं इसको छोड़ दूं। तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं न्यायालय में हूँ और न्यायालय में मैंने पूरी पैरवी कर रखी है और न्यायालय से मेरे को सर्वे कमीशन का आदेश भी होगा, न्यायालय से जीतूंगा। क्योंकि 76 का जो लास्ट कोना था, उसके बाद 180 शुरू हो जाता है, तो वहां से करीब 100 फीट बाई 300 फीट की जगह बचती है, तो जो करीब 3.5 बीघा होती है। इनके बाद रजिस्ट्री जो मौके जिन्होंने दिखाई है पहले, वो दिखाई 1.25 बीघा की। आज इनके पास और रजिस्ट्रियां नहीं थी, तो एसडीएम साहब भी मौके पहुंच गए थे कि ये जगह करीब 3-3.5 बीघा है, आपका 1.25 बीघा की रजिस्ट्री। तो ये कैसे, ये जमीन कहाँ है? ये जमीन मेरी 180 की। अब उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने बहाना मारा है कि हम एक रजिस्ट्री है, हम लाएंगे हल्द्वानी से, जो आज तक 4 साल से इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारा कोई रजिस्ट्री है। आपका नाम? महेंद्र सिंह ठाकुर। महेंद्र सिंह। तो 74, 75, 76 को 180 दिखा करके कोर्ट से झूठा स्टे ले लिया और इसके पास जो 54 बीघे जमीन 180 में है, 54 बीघे की जगह 57 बीघे जमीनें बेच चुका है, जिसके प्रूफ हमारे पास हैं। 3 बीघे सरकारी जमीन बेच चुका है। प्रशासन उस पर कार्रवाई में लगा हुआ है। जिस दिन दाखिल खारिज वगैरह वगैरह हो गए, उस दिन पता लग जाएगा। इसके होटल के नाम 1 बीघे की भी रजिस्ट्री नहीं है। रस्ते आज चल रहे हैं 14 बीघे में और रस्तों का 1.5 बीघा कुल तरह से है। मतलब इसने 25 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर कर रखे हैं और मतलब जगह जगह जा करके इसका काम ही है लोगों की जमीनों पे विवाद करना। 174, 75, 76 के डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे दिखा दिए। 180 की डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास खतौनी थी। इन्होंने कहा उसकी रजिस्ट्री दिखा दो। उसकी रजिस्ट्री हमने कहा कि ठीक है, उस टाइम में हल्द्वानी में हुई हुई रजिस्ट्री है, 1 हफ्ते का हमें टाइम, तो वहां से निकाल के लाके हम दिखा देंगे। हमारे पास जबकि रजिस्ट्री 1 बीघे की है और हमारे पास जो जमीन वहां पीछे बच रही है 73.5 बाई 70 बच रही है, कुल 5200 फीट बच रही है। और जबकि हमारे पास जमीन बच रही चाहिए 71-7200 फीट। चंद बंसल का विवाद चल रहा है, पर कोर्ट के आदेश पे पैमाइश नहीं हुई है। ये जो एक पक्ष है ईश्वर चंद बंसल, इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी चिट्ठी दी गई थी आवेदन किया था। उसके आधार पर 174, 75 और 76 और 180 के मध्य जो विवाद चल रहा है, उसमें जांच की गई है। और रेलवे ट्रैक जो अपनी जगह पे स्थित है, वहां से जांच करते हुए ये लाया गया है कि क्या जो विवादास्पद प्लॉट है वो 180 में है या अपनी जगह पे 174, 75, 76 में है। तो नापने के उपरांत ये तो क्लियर हो गया कि विवादास्पद प्लॉट जो है वो 174, 75, 76 के अंतर्गत है, 180 की भूमि अलग है। इसके अतिरिक्त अभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं आए, जिससे इनके बाद पुनः एक बार जांच होगी, क्योंकि 180 में आगे भी कुछ क्रय की गई भूमि है, जिसकी चौथी न मिलने के कारण जांच वहीं पे रोकी गई है। इनको अवगत करा दिया गया है कि ये दोबारा से उसके रजिस्ट्री की प्रतिलिपि लाए, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी।